أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन मुकर्रम आपको AGN न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात बरकत रमज़ान में। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेज़बान अली रज़ा। नाज़रीन मुकर्रम, रहमतों, बरकतों, फ़जीलतों, अज़मतों, मग़फ़िरतों का ये हामिल महीना, अल्लाह का मेहमान महीना हमारे यहाँ मौजूद है। आज 16वीं इफ्तारी हम आपके साथ गुजार रहे हैं। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को 16वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जुमातुल मुबारक का दिन है, यानी सैयदुल अय्याम का दिन है। आप अहबाब को, आलम इस्लाम को जहाँ जहाँ हमें देखा जाता है, सुना जाता है, प्यार किया जाता है, पसंद किया जाता है, तमाम आलम इस्लाम को जुमा शरीफ की भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है और जुमा का दिन तो वैसे ही मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में माह सयाम, माह रमज़ानुल मुबारक का अदब व एहतराम करने की, अल्लाह इसके रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह सयाम को अशरों में डिवाइड कर रखा है। आप जानते हैं अशराए रहमत जुदा हो चुका और अशराए मग़फ़िरत भी निस्फ़ से आगे जा चुका है। आज 16 रमज़ान हो चुका है। अल्लाह की बारगाह में रुजू कीजिए। अगर ये 15 दिन हमने कहीं सुस्ती की है, कहीं हमसे गफलत हो गई है, तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए। अगले आने वाले 15 दिन इस अंदाज़ में डिज़ाइन कीजिए अपनी ज़िंदगी को कि रब की ज़ात हमसे राज़ी हो जाए। AGN न्यूज़ हर रोज़ इफ्तार और सहर में खुसूसी नशरियात लेके आपके पास हाजिर होते हैं, जिसमें हम एक मौजू का इंतखाब करते हैं ताकि हम पता लगवा सकें रब का कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान हमारी क्या रहनुमाई करता है। आज का मौजू भी फ़तह मक्का के हवाला से है कि जब सरकार मदीना ने फ़तह मक्का किया तो उसके बाद जो मामलात है उस पर इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। हमने अपनी इस ट्रांसमिशंस को सेगमेंट में डिवाइड कर रखा होता है। गोशाए कुरान हमारा सेगमेंट होता है जिसमें आप तिलावत समात करते हैं। कारी कुरान कारी महबूबुल हक साहब को आपने समात किया, हुज़ूर आपका शुक्रिया, खुश आमदीद भी आपको कहेंगे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। गोशा नात का हमारा सेगमेंट होता है जिसमें आप नात खानों से मिलते हैं, हमारे कवाल हज़रात से मिलते हैं जो करीम आका की बारगाह में हदिया क़िद्दत पेश करते हैं। आज हमारी खुशबख्ती है आलम इस्लाम के मुमताज़ व मोहतरम कवाल अल्लाह ने बेपना इज़्ज़तें अता फ़रमा रखी हैं। करिया करिया नगर नगर आपका हवाला मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र है। मोहतरम भाई इमरान राहत अली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ूर आपको खुश आमदीद कहेंगे, समीम क़ल्ब से आप सलामत रहें, आबाद रहें इंशाअल्लाह ताला। गुफ्तगू भी जारी और सारी रहेगी, हम कवाली भी सुनेंगे, नाते भी सुनेंगे। हमने अपने ट्रांसमिशंस को सेगमेंट में डिवाइड कर रखा होता है। कामयाब नौजवान हमारे मेहमान हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हम आपको सच्चे पाकिस्तानियों से मिलवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर में, तरक्की में अपना बड़ा हिस्सा डाला है। आज के हमारे मेहमान हैं जी मियाँ फ़रियाद साहब जो कि CEO हैं डिजिटल सोल सॉफ्टवेयर हाउस के, और आप CEO हैं। साथ में जो पाकिस्तान की पहली फ़र्स्ट AI चेयर है आपने जो बनाई है, उस हवाले से आपसे तफसीलन गुफ्तगू भी रहेगी। मियाँ साहब को खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम, रमज़ान शरीफ की भी आपको मुबारक हो। इन्हीं के साथ खूबसूरत हमारे नौजवान दोस्त, खूबसूरत भी बहुत हैं और अल्लाह ने मलका भी बड़ा खूबसूरत अता कर रखा है। सर काशिफ इफ्तिखार जो कि चेयरमैन है ब्रेंस कॉलेज ऑफ IT ग्रुप के, और इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं टेक्निकल कॉलेज एसोसिएशन के। हुजूर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। काशिफ भाई आप भी सलामत रहें, इंशाअल्लाह ताला आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी करेंगे। हमारे इंतहाई अच्छे दोस्त हैं हाजी मकसूद नक्शबंदी साहब, आपको भी समीम क़ल्ब से खुश आमदीद पेश करेंगे। बढ़ेंगे इमरान भाई की जानिब, हमदे बारी ताला लेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब और काशिफ भाई से गुफ्तगू का सिलसिला करेंगे। बिस्मिल्लाह इमरान भाई, आगाज़ कीजिए।
बहुत सुन होती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम लाइव कर रहे होती हैं तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। जी इमरान भाई बिस्मिल्लाह, आगाज़ कीजिए आप इसमें। पाकिस्तान का बहुत अजीम नाम जनाब हाजी मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब, उनका लिखा हुआ हमदिया कलाम सुना रहा हूँ। और उन्होंने नातिया कलाम बहुत अच्छे लिखे हैं, जैसे हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। जी 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 लगियां ने मौजां ते लाई रखी सोने, वो मेरे पड़ोसी भी हैं, तो उनका लिखा हुआ कलाम सुना रहा हूँ। अल्लाह सोहणिया सुतियां ने तेरे उत्ते डोरियां डोरियां, अल्लाह सोहणिया डोरियां, अल्लाह सोहणिया तेरे बाद सहारा कोई नहीं, तेरे बाज गुजारा कोई नहीं। अल्लाह सोहणिया सुतियां ने डोरियां, अल्लाह सोहणिया इको तेरी जात जिने, इको तेरी जात जिने आशा नहीं हो तोड़ियां। अल्लाह सोहणिया सुतियां ने तेरे उत्ते डोरियां, ओ इको तेरी अथरू गरीबां दे याद तैनू कर दे, अथरू गरीबां दे याद तैनू कर दे। रब्बा तेरी मन के सब्र हाँ कर दे, सुनदियां लोकां दियां मिठियां ते कौड़ियां। अल्लाह सोहणिया सुतियां ने तेरे उत्ते डोरियां डोरियां, अल्लाह सोहणिया सरुआं दे सरुआं दे बूटे भावें दूरों पे सजदे, झुके होए बूटियां नू फल सदा लगदे। सरुआं दे बूटे भावें दूरों पे सजदे, झुके होए बूटियां नू फल सदा लगदे। चलदियां नहीं इत्थे कदे जोरा जोरियां,
मैनू दे दे हथ किसे अगे कराना। सदका सदका अपने महबूब दाए ना मैनू दे दे हथ किसे अगे कराना। कर मेहरबानियां दर दर फिराना। इन्ना मैनू दे दे हथ किसे अगे कराना। कर मेहरबानियां दर दर फिराना। और अरज़ानी मेरियां अरज़ानी मेरियां लम्मियां ते चौड़ियां अल्लाह सोहणिया। अरज़ानी मेरियां लम्मियां ते चौड़ियां अल्लाह सोहणिया। डोरियां मान तेरी जात उत्ते हर वेले कीता है। सजदे च पैके जदों याद तैनू कीता है। अर्ज़ां ज़ियादियां अर्ज़ां ज़ियादियां रब्बा नहीं ओ मोड़ियां। डोरियां अल्लाह सोहणिया छुट्टियां ने तेरे उत्ते डोरियां। ही खूबसूरत अंदाज में इमरान भाई ने खूबसूरत हमदिया कलाम पेश किया। मेरा मालिक आपकी खैर फरमाए। एक समा बन गया बड़ा खूबसूरत, क्योंकि इफ्तारी की ये खूबसूरत लम्हात होती हैं, बरकत वाली घड़ियाँ होती हैं, ये मकबूलियत वाली घड़ियाँ होती हैं। यहाँ पे अपने रब ताला को याद करना ये भी हमारे लिए एक नेमत है। मियाँ साहब की जानिब बढ़ेंगे। मियाँ साहब, सबसे पहले आपके सॉफ्टवेयर हाउस के हवाले से जानना चाहूँगा, उसके बाद फिर एआई चेयर की जानिब भी आएंगे कि ये कब से है, क्या कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान की तामीर में, तरक्की में क्या अपना हिस्सा शामिल करें। बिस्मिल्लाह आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया। डिजिटल सोल बुनियादी तौर पे हमने एक अदारा बनाया है जिसमें डिज़र्विंग बच्चे जो हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आईटी की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। जिसमें मौजूदा दौर के लेटेस्ट टूल्स जो हैं, जिसमें वेब डेवलपमेंट है, जिसमें वीडियो एडिटिंग है, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एसईओ की ट्रेनिंग है, कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैंने एक अपना स्लोगन रखा था कि अमदाद नहीं रोज़गार। वाह। हमने जो है वो आज के नौजवान जो बेरारवी का शिकार हैं उनको हम जो है अपने पास लाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम जो है वो आईटी की ट्रेनिंग देते हैं। और हम ये जो ट्रेनिंग देते हैं इसमें हमने कोई लेक्चर्स का प्रॉपर कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ, बल्कि हम फिजिकली बच्चों को लैपटॉप देते हैं और उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स देते हैं कि इसके ऊपर बेटा काम करो, तुमने जो 2 साल में या 3 साल में सीख रहे हैं ना वो आप 3 महीने में यहाँ पे सीख जाओ। वाह 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 वाह। तो ये हम लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बच्चे बच्चियां जो हैं उन्होंने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया और कई बच्चे इन्फ्लुएंसर बन गए हैं और वो इस वक्त जो है वो इंटरनेशनली क्लाइंटें जो है उनको डील कर रहे हैं और उसमें माशाल्लाह वो डॉलर्स जो है ना वो कमा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस दौर के अंदर जहाँ पे हमारी डिफरेंट किस्म की NGOs जो हैं वो खाने भी देती हैं, वो और भी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है ना वो काम कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उनको हुनर दें। जाहिर है हम किसी को खाना देंगे वो एक टाइम पे सब खाना खा सकेगा, अगर किसी को हुनर दे देंगे तो आने वाली नस्लों में ये चीज़, तो हम उनको स्किल्स दें और स्किल्स भी कौन सी जो लेटेस्ट हैं।
जो पूरी दुनिया के अंदर आपके पास जो है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। और आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो बच्चे हमारे पास पैशनेट हुए, जिन्होंने शौक़ से सीखा, वो अंडर ट्रेनिंग ही उनकी कहीं ना कहीं जॉब की ऑफर आ गई, या जो है ना उनको इंटरनेशनल कोई ना कोई क्लाइंट्स मिल गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दौर के अंदर सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ जो है ना वो इसी से इंटीग्रेटेड है। एज ए बिजनेसमैन हम बात करें तो बिजनेस भी आप डिपेंड जो है ना वो इसी सोशल मीडिया से कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, इसी ई कॉमर्स से कर रहे हैं, इसी IT से कर रहे हैं। तो इस दौर के अंदर जो है वो हमें अपने नौजवान बच्चे बच्चियों को जो है, इवन मैं तो कहता हूँ यार इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें 50 साल का बंदा है, 60 साल का है, हम उसको भी ट्रेन करते हैं और वो ट्रेनिंग लेके अपना बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा सकते हैं। और स्किल्स वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें मैं समझता हूँ कि आप किसी को जवाब दे नहीं है, बल्कि आप जो है वो स्किल्स हासिल करके जस्ट अगर आपके पास एक लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन है, आप चाहे किसी देहात की किसी गली में बैठे हुए हैं, आपके पास वाईफाई का कनेक्शन मौजूद है, तो आप पूरी दुनिया को जो है वो सर्च कर सकते हैं और पूरी दुनिया में आप अपना लोहा मनवा सकते हैं। आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, आप वेब डेवलपर अच्छे हैं, आप जो है वो वीडियो एडिटर अच्छे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छे हैं, कंटेंट राइटर अच्छे हैं, तो आप अपनी जो स्पेशलिटीज़ हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, आप फाइवर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और लिंक्डइन के थ्रू बेशुमार ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे आप वर्ल्ड वाइड जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो मनवा के बाइज्जत तरीके से घर बैठ के भी रोज़गार कमा सकते हैं। बहुत अच्छे जी, बड़े खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू का सिलसिला मियाँ साहब से जारी सारी रहेगा। सर काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ इफ्तिखार साहब जो कि चेयरमैन हैं ब्रेन ग्रुप ऑफ IT कॉलेज के। सर ये मैक्रो निश क्या होती है और ये जनरल निश से किस तरह मुख्तलिफ होती है, इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे कि ये जो छोटा टारगेट मार्केट में ज़्यादा मुनाफा दे सकता है, चूँकि आप चेयरमैन भी हैं टेक्निकल कॉलेज एसोसिएशन के, उस हवाले से ज़रा बिस्मिल्लाह गुफ्तगू कीजिए। अच्छा, इसमें इस चीज़ को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं देना चाहता हूँ कि माइक्रो नीश को समझने से पहले हमें ये समझना है कि अब इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। हम एक ऐसे इरा में खड़े हैं जहाँ पर हर काम ई कॉमर्स की तरफ चला गया। ठीक है, आपको ऑनलाइन सेल परचेज आपकी बड़ी इजीली हो रही है। ये कॉन्सेप्ट आया कोरोना के बाद, यानी पाकिस्तान को, हमारे नौजवानों को इस चीज़ की अहमियत जब उजागर हुई है तो वो टाइम था कोरोना का, जब सब कुछ बंद हो गया और ई कॉमर्स की दुनिया की तरफ सब लोग आए जी। और उससे पहले भी हालांकि हम कराया करते थे ये कोर्सेज सारे, लेकिन उतना इसका बूम नहीं था। लेकिन चूंकि जब सारे रास्ते दुनिया के बंद हुए तो ई कॉमर्स वजूद में आई और उसके बाद लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया जी। वजूद में तो बहरहाल आ चुकी थी, लेकिन एक्सेप्ट इसको लेट किया। अच्छा, अब जब एक्सेप्ट किया तो उसके अंदर फिर हर प्रोडक्ट आपने देखी उस ज़माने में कि वो जो थी ऑनलाइन बिक रही थी। अब जब हम कोई प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचते हैं तो उसके अंदर हम नीश को सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे कि हमने एक नीश सेलेक्ट की कि जी मैं एक कपड़े का कारोबार करता हूँ और मैं ये शलवार कमीज जो है इसकी वैरायटी अपनी स्टोर पे रख के इसको मैं सेल करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये तो सारी सब लोग कर रहे हैं, हर बंदा कर रहा है, हर दूसरा तीसरा बंदा इसको कर रहा है, तो सैचुरेशन आ जाती है उसके अंदर। अब माइक्रो नीश हमेशा से आपकी पोटेंशियल में आती है। माइक्रो नीश का मतलब ये कि मैंने एक प्रोडक्ट कि मैंने गारमेंट्स को डील करना है। अच्छा, गारमेंट्स को मैंने डील करना है, लेकिन मैं इसी की एक माइक्रो नीच की तरफ आ जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ना वो जो बाइकर्स के सूट्स होते हैं वो मैं बनवाता हूँ। अब बाइकर्स के सूट बनवा के अब आप सोचेंगे यार बाइकर के सूट्स तो पाकिस्तान में इतने नहीं जाते, जो बाइकर्स हैवी बाइक लोग चलाते जी हैं। जी। इसका जितना ट्रेंड है वो हमारा बाहर है। अब ऑस्ट्रेलिया है, उसकी मार्केट को टच करें आप, यूके की मार्केट को टच करें आप, कनाडा को टच करें आप, यूएसए को टच करें, तो वहाँ पर हैवी बाइक्स का बहुत रुझान है। अब ये जो मैं नीश बता रहा हूँ इसको हम कहते हैं माइक्रो नीश। अब हमने करना क्या है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग सीख के सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हुए हमने वो टारगेट ऑडियंस पकड़नी है अपनी, और वो टारगेट ऑडियंस हमारी बाहर, और हमने जितना काम करना है उनके साथ करना है, हमने उनको सप्लाई करना है। जब अब फर्ज करें आप पाकिस्तान में बनवाते हैं तो लेदर इंडस्ट्री को भी आप देख लें कि हम कितने की जैकेट्स बनवाते हैं और बाहर की दुनिया में कितनी महंगी बिकती है। सेम एज ये जो माइक्रो नीश मैंने बताई है, एक मिसाल दी है मैंने आपको, तो ये वो माइक्रो नीश है जो आपके जो है वो आपको उतनी इनकम जनरेट करके देती है जितनी आपकी सोच है। सो ऑलवेज सेलेक्ट द माइक्रो नीश। माइक्रो नीश हमेशा आपको बनाती है, सिर्फ ये होता है कि उसकी ऑडियंस आपको ढूंढनी पड़ती है, इसको आपको सीखना पड़ता है कि वो ऑडियंस कहाँ है। वंस आपने वो ऑडियंस पकड़ ली, ढूंढ ली, तो वारे नहीं आ रहे, डॉलर ही डॉलर है। क्या कहने जी आपके, इंशाल्लाह ताला इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। सर काशिफ हमारे साथ मौजूद है, मियाँ साहब मौजूद है, एक कलाम शामिल करेंगे, हाजी मकसूद नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद है। आपसे गुजारिश करूँगा माइक लीजिएगा, एक खूबसूरत सा कलाम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह साहब जी, ऑन कर ले माइक।
ऑन है बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। ये खालिक नू राज़ी करना महफिल कर सरकार दियां, ये खालिक नू राज़ी करना महफिल कर सरकार दियां। हर गम कोलों बच जावेगा, हर गम कोलों बच जावेगा, गल्ला कर सरकार दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। अपने वर्गा हरगिज़ चलिया समझ न बैठी सोने नू, अपने वर्गा हरगिज़ चलिया समझ न बैठी सोने नू। सोना बैठा फर्श ते देवे, सोना बैठा फर्श ते देवे, खबरा अर्शों पार दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। सदका आल औलाद दा मिलदा ज़हरा पाक दे सदके ते, सदका आल औलाद दा मिलदा ज़हरा पाक दे बूहे ते। जारी रहन सखावत हर दम, जारी रहन सखावत हर दम, जन्नत दी सरदार दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। मैं को जीते कमली हाँ, मैं को जीते कमली हाँ, मैं को जीते कमली हाँ। अस कर्म किता साइया ने, मैं को जीते कमली सा कर्म कमाया साइया ने। नौकर रख लिया मैनू, नौकर रख लिया मैनू ते मैं किस कम कार दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। जिब्राइल जे इस दर दे खादिम बन के आउंदे ने, जिब्राइल जे इस दर ते खादिम बन के आउंदे ने। ए अजमल की दसे दसो, ए अजमल की दसे दसो, शाना इस दरबार दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। हाजी मकसूद नक्शबंदी साहब को आप समाअत कर रहे थे। आई साहब क़िबला बड़ी मोहब्बत के साथ करीम आका की नात पढ़ते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। AGN न्यूज़ उन नौजवानों को, उन दोस्तों को भी मौका फ़राहम करता है जो ये जिनके अंदर ये टैलेंट है, जो नात पढ़ना चाहते हैं, हमारे मेहमान बनते हैं। मियाँ साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी जानिब बढ़ेंगे। मियाँ साहब, मल्टीवुड क्रेडिट पाकिस्तान फर्स्ट AI जो चेयर आपने बना रखी है, इसके हवाले से ज़रा आगाही करें, ये क्या क्या काम करती है, ये आइडिया आपको कैसे आया कि पाकिस्तान में पहली चेयर ऐसी बना दी है जो सारे काम ही खुद कर रही है, ये ज़रा बताइए। थैंक यू जी। असल में AI जो चेयर है, ये जो मैंने पहले आपसे बात की डिजिटल सोल के हवाले से, तो मैंने उसी इस चीज़ को अदारक मुझे जो है ना वो 2015 से ही हो गया था कि आने वाला दौर जो है ना, इसमें हमें कोई ना कोई इनोवेशन लेके आनी है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी लेके आनी है, अदरवाइज़ हम जो है वो दुनिया की दौड़ से पीछे रह जाएंगे। तो फिर सर्चिंग भी चलती रही और वर्किंग भी चलती रही। मेरा चूँकि ये मल्टीवुड का बिज़नेस जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो UAE में भी बैठे हैं, कनाडा में हैं, चाइना में हैं। तो मैं जब भी चाइना जाता था तो मैं वहाँ पे अपनी सर्चिंग में ये चीज़ें देखता था कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाए पाकिस्तान में जो इससे पहले नहीं है। तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई और हमने जो है वो AI चेयर जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई। और ये सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के लिए भी बड़ा एक सरप्राइजिंग था और पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमने एक ऐसी चेयर जो है वो ईजाद की है कि जो आपकी वॉइस कमांड के ऊपर जो है ना वो ऑपरेटिंग होती है। आप उसको कमांड देते हैं कि जी मुझे जो है ना फील हो रहा है कि मैं थोड़ा टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ, तो आप उसे कहेंगे स्टार्ट दी मसाज, तो वो आपको मसाज करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद सेकेंडली आप दोपहर के टाइम पे जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कैलूला फरमाना कि दोपहर के टाइम पे आफ्टर लंच आप जो है ना वो थोड़ा आराम करना चाहते हैं। अब ऑफिस में आपको पता है चेयर्स होती हैं, वहाँ पे बेड तो होते नहीं है। तो अब हमने ये इस AI चेयर को ये कमांड भी दे दी, उसको सिर्फ आपने इतना बताना है कि स्मार्ट चेयर ओपन द चेयर, तो वो पूरा बेड बन जाएगी।
और आप उसके ऊपर जो है वो कलूला कर सकते हैं, आधा घंटा घंटा रेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी वर्किंग कैपेसिटी जो है ना वो भी बढ़ जाएगी, आप हशाश बशाश भी हो जाएंगे। और अगर आप एज ए बॉस और चेयरमैन है तो आपका मूड जो है वो भी रिलैक्स हो जाएगा और आपका स्टाफ जो है ना फ्रेंडली हो जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो क्रिएटिविटी का सफ़र है, ये जो इनोवेशन का सफ़र है, ये हमारा जारी व सारी है। AI चेयर से आगे हमने एक स्टेप और भी लिया कि अब जो है वो लॉन्ग टाइम जो लोग बैठ के काम करते हैं उनकी बैकबोन के ऊपर प्रेशर आता है और उससे जो है वो बैकबोन में पेन शुरू हो जाती है। अक्सर आपने बिजनेसमैनों का सुना होगा जी, वो चौधरी साहब जड़े ने ना उन्होंने मोरियां दी दर्द शुरू हो गई है तो उधर जड़ा ना, तो ये हम नात खानों को, नुकाबा को, क्वालों को भी हमने पूरी रात जब बैठ के परफॉर्म करते हैं हमें भी ये बड़े मसले हो जाते हैं। ये इमरान भाई हमारे लिए बड़ी कारआमद चीज़ है। तो उसमें हमने ये किया कि उस चेयर के अंदर भी ये सिस्टम जो है वो जनरेट कर दिया और उसके साथ फिर एक नई चीज़ हमने ऐड ऑन कर दी है कि लॉन्ग टाइम वर्किंग जो ऑफिस के अंदर करने वाले लोग हैं या हमारे ई-कॉमर्स के ऐसे नौजवान जो रात को बैठ के 8-8 घंटे काम करते हैं, तो उनके लिए हमने एक जो है ना वो टेबल ईजाद कर दिया है कि जस्ट एक पुश करेंगे तो वो जो है वो उसकी हाइट जो है वो 3.5 पे चली जाएगी और वो खड़े होकर इजीली अपना काम कर सकते हैं। जब वो फील करेंगे खड़े होकर आप वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसको पुश बटन करेंगे और वो बैठ के जो है ना आराम से ऑफिस टेबल के लेवल पे वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना ये है कि जो बिजनेसमैन भी पाकिस्तान के अंदर लेटेस्ट चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएगा, नई से नई इनोवेशन लेके आएगा, वो कामयाब बिजनेसमैन होगा और वो बेहतरीन जो है वो बिज़नेस पाकिस्तान में करेगा। मैं ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूँ कि हमें लेटेस्ट टूल्स को अप्लाई करना है। आज का बिजनेसमैन बड़ा परेशान है, सेल डाउन हो गई है, कस्टमर नहीं है, बाइंग पावर नहीं है, तो मैं कहता हूँ यार आप हमारे इदारे को देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे ग्रो कर रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि हमने लेटेस्ट टूल्स को अप्लाई किया, हमने जो नई से नई चीज़ थी उसको ऐड ऑन किया और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम नई चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और हम इनको जो है वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मल्टीवुड फर्नीचर यूएई में भी है तो हम यहाँ से यूएई में जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारा माल जा रहा है। तो इसमें एक ही चीज़ है कि हमें रुकना नहीं है। जब हम बिज़नेस को आसान करना चाहते हैं और बिज़नेस में ग्रोइंग चाहते हैं और हालात का मुकाबला करना चाहते हैं तो फिर हमें लेटेस्ट टूल्स को अपनाना है और लेटेस्ट टूल्स के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारे पास अदारा मौजूद है, आएँ, सीखें, ट्रेनिंग लें और अपना बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार। क्या कहने जी आपके नाज़रीन मुकर्रम, आपने जिस तरह सुना, मियां साहब क़िबला बड़े खूबसूरत इंसान हैं और आपका ज़हानियत चेक कर लीजिए, आपका लेवल चेक कर लीजिए कि किस अंदाज में आप काम कर रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल को पैगाम है, पैगाम मोहब्बत है। चूँकि हमारा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे आप लोग ज्वाइन कीजिए। आने वाला जो दौर है इसी चीज़ का दौर है। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान में जो माइक्रो निश ई-कॉमर्स का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और हमें नौजवानों के लिए ये कितना बड़ा मौका है जिससे हम लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे? देखिए जी, पहले बताऊं आपको कि हमारे जो नौजवान हैं ना, ये दुनिया के 30 नंबर पे आते हैं, लेकिन रहनुमाई की कमी है। टैलेंट 30 नंबर पर है, रहनुमाई की कमी है। रहनुमाई आपका, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को पॉलिश करें। और आगे जो मैंने विजन दिया है 2030 फॉर माई यूथ ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त आपकी 80% से ज़्यादा ऑनलाइन सेल में इजाफा होगा, मोर देन 80%। आपकी 20% रह जाएंगी, अंडर वन रूफ आप जाके कुछ शॉपिंग करेंगे, वरना एक टाइम आ जाएगा। बस इसमें सिर्फ एक चीज़ करनी है कि हमें ट्रस्ट लेवल उसको बेहतर करना है, जो सेलर है और बायर है दोनों को। बायर जो है जब चीज़ लेता है तो उसको रिटर्न पे ना डाले और जो सेलर है वो ओपन चैलेंज कबूल करे और ऑल आउट ओपन उनको दे। क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम आ रही है जिसको मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से मैं चीज़ ये उठाऊँ, उन लोगों को जो ई-कॉमर्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, ये प्रिकॉशंस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा इस वक्त इतना काम इस ई-कॉमर्स में हो रहा है कि आपकी सोच नहीं है और हमारी जीडीपी का आईटी की वजह से एक बहुत अहम रोल है जिसमें हमारा पाकिस्तान फ्यूचर में डिपेंड करेगा। तो ये मेरा मैसेज देना ज़रूरी है बच्चों को और उन लोगों को जो ई-कॉमर्स में मौजूद हैं कि खुदारा आप लोग जब कोई चीज़ देते हैं तो उसमें धोखा नहीं करना हमने। क्योंकि ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा मुझे सुनने में आती हैं कि हमने मंगवाया कुछ था तो आया कुछ है। तो ये एक ऐसी प्रिकॉशंस है जिसको हमें लेनी है। अदरवाइज़ अगर हम इन चीज़ों को ईमानदारी के साथ करें और आज रमज़ान के महीने में चीज़ की अब दिल के कसम खा लें तो मैं नहीं समझता 2030 में मैं पाकिस्तान को बहुत आगे देखता हूँ। देखिए ना, ई-कॉमर्स में आपका AI नहीं आना है बल्कि आ चुका है। फिर आपकी ऑटोमेशन है,
ऑटोमेशन आपकी इस वक्त सबसे अहम चीज़ है। दुनिया आपकी ऑटोमेट हो रही है, हर चीज़ ऑटोमेशन पे जा रही है। ऑटोमेशन में चलेंगे, एआई का इस्तेमाल आएगा और फिर आप बॉट्स बनाएंगे, मतलब आधा काम तो आपका बॉट ही कर देगा। तो आपको एआई बॉट्स चाहिए, आपको लैंग्वेजेस पे काम करना है, नहीं तो कम से कम आप एआई टूल्स को भरपूर इस्तेमाल करना सीखें और उसको आप लेकर आएँ ई कॉमर्स में। तो अगर हम आज भी इसी चीज़ में रहेंगे कि मैं आपके तवज्जो से लोगों को ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ जो आप कमिट करते हैं आप वो सेल करें, तो फिर अफसोस की बात है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। मैं वैसे काशिफ साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ जी। कि काशिफ साहब ऑनलाइन की दुनिया में ये चीटिंग लॉन्ग लाइफ नहीं चल सकती। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जितनी ऐसी वेबसाइटें हैं या पेजेस हैं सोशल मीडिया के, वो लॉन्ग लाइफ नहीं चल सकते, क्योंकि अब जो है वो क्लाइंट को भी इतना शऊर है कि वो देखता है कि यार इसकी रेटिंग क्या है, वो देखता है इसके रिव्यूज क्या है, बिल्कुल ऐसे ही, और comments नीचे फिर पढ़ते हैं, जी जाके हाँ। वो ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा जो इस तरह की फेक पेजेस थे और वो चीजें जो है ना वो ब्लॉक हो गई, उनकी रिपोर्ट भी हुई और उनको बिजनेस भी नहीं मिल रहा। अब चूंकि क्वालिटी वर्क की बात करते हैं या आईटी की बात करते हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीज़ें क्वालिटी और लोगों की कमिटमेंट और इसमें जो है ना आईटी में वो स्मूथ आना शुरू हो गया। अब वो चीटिंग वाला फैक्टर बहुत कम हो गया है। बस इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि आज बल्कि रमज़ान में मैं कहता हूं कि आप आईटी से मुंसलिक हो जाएं अगर आप अपना फ्यूचर सेव करना चाहते हैं। मैं ये डिफरेंट प्रोग्राम में कहता हूं कि जो लोग आज से 5 साल बाद आईटी की दुनिया में नहीं होंगे ना, वो होंगे ही नहीं। वो बिजनेस कोलैप्स कर बैठेंगे, उनकी दुकान के ऊपर कस्टमर मिलना ही नहीं है। क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है ना ये बड़ी सेंसिटिव है। ये तो घर बैठे जो है ना ऑनलाइन सर्च करते हैं, रिव्यूज चेक करते हैं, उसकी रेटिंग चेक करते हैं, उसको ऑर्डर दे देते हैं। ऐसे तो भाई हमारे शॉप्स के ऊपर कहाँ से लोग आएंगे? अभी जो है हमारी सेल्स इफेक्ट होना शुरू हो गई हैं। पर क्या है कि एक साइड के ऊपर आईटी के जो बच्चे हैं वो बहुत एक्सपर्ट ना होने की वजह से वो बिजनेसमैनों को रिस्पांस नहीं दे पाते, और बिजनेसमैन अक्सर मेरे साथ ये गिला कर रहे होते हैं, मियां साहब वेस्टेज ऑफ मनी है यार, इसमें से तो होता ही कुछ नहीं, इसमें से बिजनेस जनरेट ही नहीं होता। तो बिजनेसमैनों को भी मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। ये सेम लाइक ऐसे ही है कि आपका ये बेबी बॉर्न है, उसने अभी क्रॉलिंग शुरू की है, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर चलेगा। तो ये एक आहिस्ता आहिस्ता फिर जब चलेगा फिर वो दौड़ना शुरू करेगा, तो फिर आउटपुट मिलेगा। अब हम एज ए बिजनेसमैन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जनाब हमने सोशल मीडिया कंपनी हायर की है, इसको हमने जो है ना वो इतना बजट दे दिया, अब हमें फौरन ही उसका आउटपुट आना शुरू हो जाए। तो भाई आपका तो अभी वो जो ऐड अकाउंट है वो नया है, आपके पेजेस की वर्थ नहीं है, उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। तो बहरहाल ये स्लो एंड स्टडी विन द रेस है। जो लोग इस रेस में आ जाएंगे वो आज से 5 साल बाद कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया जी मियाँ साहब, किबला पैगाम मोहब्बत दे रहे सर। काशिफ से आखिरी नौजवान नस्ल के लिए पैगाम मोहब्बत लेंगे, उसके बाद फिर इमरान भाई की जानिब बढ़ेंगे, पैगाम जी मेरा यही है, 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ इसमें, बल्कि मियाँ साहब की बात को आगे मैं लेके चलता हूँ। इन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि एक टाइम है कि आप ज़्यादा देर किसी साथ धोखा नहीं कर सकते, लेकिन चैलेंज कबूल करे सेलर जो ई कॉमर्स में आया, वो कहे जी आप मेरा बॉक्स अलाउ टू ओपन कर लें। जब आप अलाउ टू ओपन करते इट मीन्स कि जो आपने मांगा वही आपने उसको सप्लाई हुई। तो इस तरह आपके सेलर का और दोनों का ट्रस्ट बहाल होगा। दूसरी चीज़ ये कि इसमें मेरा एक मैसेज है कि ई कॉमर्स की फील्ड इतनी ज़्यादा भागने वाली है कि आपकी सोच नहीं है। इसमें आपने सिर्फ 2-3 काम करते हैं, ठीक है। एक, आपने सब्र करना है। दूसरा, आपने कंसिस्टेंट होकर काम करना है जी। 6 माह अपने आप को दे दें, कामयाबी हमसे ले लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ। वाह वाह वाह। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सब्र पहली चीज़ जी जो पाकिस्तानी नौजवानों को करना पड़ेगा। जी हाँ, पहले सब्र का दामन लें, 5 से 6 माह अपने आप को दे दें, कंसिस्टेंट होके लगना है। ये नहीं कंप्लेंट करनी मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, फिर तो आप जहाँ से मर्जी कोर्स कर लें तो अल्टीमेटली आप अदारे का नाम भी ख़राब करते हैं, अपना नाम भी ख़राब करते हैं, और एंड ऑफ द डे आपको मिलता कुछ नहीं है। सो तसलसल का मैसेज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 माह बाद रिजल्ट लें, नाकाम हो गए तो मुझसे आप जो है ना वो गारंटी देता हूँ चीज़। सर काशिफ साहब, मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों से कि किसी दिन टाइम बना के ना हमें पूरे 2 घंटे थ्रू आउट आप हमारे साथ बैठें, क्योंकि अभी ये तो चीज़ें बहुत लंबे सीखने की टॉपिक्स हैं, ज़रूरत यही के बड़े है। टॉपिक बहुत सारी हैं। चीज़ें हैं, ज़ाहिर है वक्त की को भी मद्देनजर रखना होता है, नशरी मामलात भी हायल होते हैं। एक कवाली सुनेंगे अपने भाई इमरान साहब से, उसके बाद इंशाल्लाह ताला नमाज पे हो जाएंगे। जी इमरान भाई बिस्मिल्लाह, क्या अता कर रहे हैं? खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में ऐसी ज़बान खुदा ना करे। नाते कलाम सुनाओ।
किस्मतें इज्जत नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। फिर भी लब पर नगमे सल्ले लागे हाथों में कछुआ लब पर नगमे सल्ले लागे लब पर नगमे लब पर नगमे सल्ले लागे लब पर नगमे। अब आजा लब पर नगमे सल्ले लागे लब पर नगमे लब पर नगमे लब पर नगमे सल्ले लागे लब पर नगमे लब पर नगमे सल्ले लागे लब पर नगमे। मैं समझता हूँ कोई मुझसा ताजदार नहीं लब पर नगमे सल्ले लागे लब पर नगमे लब पर नगमे सल्ले लागे लब पर नगमे। लब पर नगमे सल्ले लागे हाथों में कशको देखो तो सरकार का मंगता देखो तो कैसा लगता है। सब उनके मोहताज अब्दाल कलंदर सब उनके मोहताज। मैं तो क्या चीज हूँ अब्दाल कलंदर सब उनके मोहताज। ओ बेखबर गौस कुतुब अब्दाल कलंदर सब उनके मोहताज। मेरा दाता हर दाता का मेरा दाता लगता है। आओ सुनाए आओ सुनाए
अपने गम की बात। अपने गम की बात। उनके अलावा कौन न्याज़ी अपना लगता है। नाम मुहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। बहुत शुक्रिया जी, माशाअल्लाह। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जनाब भाई इमरान राहत अली ख़ान साहब, क्या खूबसूरत आपने नातिया कलाम पेश किया, एक समा बन गया। नाज़रीन करम, बढ़ेंगे सना खान की जानिब, आपसे कलाम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। हमारे साथ बड़े खूबसूरत हाफिज़ साहब क़िबला मौजूद हैं, आपसे गुजारिश करूँगा माइक लीजिएगा और आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाह। नबी मेरे दरदादी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना, जद वक्त नज़ावे दामंदी हवा देना, जद वक्त नज़ावे दामंदी हवा देना, साइल तमन्नाए रवे आके मदीने विच, आसी दी तमन्नाए रवे आके मदीने विच, भावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां विच बिठा देना, लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना। बड़ी खूबसूरत नाशरी पेश की, अल्लाह आपकी खैर फरमाए। हमारे साथ एक और नौजवान खूबसूरत नात खान है, अरीबुल हसन अरीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे गुजारिश करूँगा आप भी खूबसूरत सा कलाम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। खातमुल मुरसलीन ऐ रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं
तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन। तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमान में हुआ। तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमान में हुआ। क्या रब क्या जान, सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन। शुक्रिया जी, खूबसूरत अंदाज़ में अफसर क़िबला को आपने समात किया, बड़ा खूबसूरत जानदार कलाम आपने पेश किया। नाज़रीन मुकर्रम, आज का हमारा मौजू फ़तह मक्का का मौजू है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए नौजवान मजहबी स्कॉलर, हमारे इंतहाई अच्छे दोस्त, मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरसलान असगर खरल साहब हमारे साथ मौजूद है। हुज़ूर आपको समीम क़ल्ब से खुश आमदीद पेश करेंगे। हुज़ूर, आज का हमारा मौजू फ़तह मक्का का मौजू है, उस हवाले से आप क्या गुफ्तगू फरमाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह, आगाज़ कीजिए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने इस बंदा नचीज़ को इधर इनवाइट किया। फ़तह मक्का वो अज़ीम फ़तह हुई मेरे आका इमामुल अंबिया ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये 9 हिजरी को फ़तह मक्का हुई और काफिरों की तरफ से ये 6 शराइत ये रखी गई। सबसे पहले मेरे आका इमामुल अंबिया ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि मेरे सहाबा कराम बाल कटवा रहे हैं, सर मंडवा रहे हैं। तो सहाबा कराम को मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुनाया। सहाबा कराम से फरमाया कि सहाबा, मैंने ख्वाब देखा कि मैंने देखा कि मेरे सहाबा बाल कटवा रहे हैं, सर मंडवा रहे हैं और सफ़ा मरवा की चक्कर लगा रहे हैं। तो मेरे आका इमामुल अंबिया ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा तैयारी पकड़ लो, हमने मक्का फ़तह के लिए जाना है। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे आका ने अपने सफ़ीर सैयदना उस्मान गनी, जिनको मेरे आका इमामुल अंबिया ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बेटियां दी, जिनको ज़ुन्नुरैन के लक़ब से पुकारा जाता है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे प्यारे उस्मान, जाओ मक्के में मुज़ाकरात की तरफ मुज़ाकरात करके आओ। सहाबा कराम अलैहि रिदवानुल्लाहि ताला अजमाइन, सैयदना उस्मान गनी तीसरे खलीफा, आप गए मक्का में। आपने, मक्का वालों ने कहा, काफिरों ने कहा, क्या उस्मान आपको इजाज़त है, आपके नबी को इजाज़त नहीं उम्रे की। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने
फरमाया कि जब तक मेरे साथ मेरे आका इमामुल अंबिया उम्रा नहीं कर लेते मैं अकेला उस्मान उम्रा कर सकता नहीं। वाह 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 वाह। उधर सहाबा इकराम अलैहि रिदवानुल्लाहि ताला अजमाइन इमामुल अंबिया ताइदार मदीना से अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह उस्मान कितना किस्मत वाला है, कितना किस्मत वाला है, जाके सफ़ा मरवा के चक्कर भी लगा रहा होगा, काबे का चक्कर भी लगा रहे होंगे, सफ़ा मरवा के चक्कर भी लगा रहे होंगे, सही भी कर रहे होंगे। मेरे आका इमामुल अंबिया ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा उस वक़्त तक उस्मान उम्रा नहीं कर सकता, सफ़ा मरवा के चक्कर नहीं लगा सकता, सही नहीं कर सकता जब तक मैं उसके साथ उम्रा ना कर सकता। वाह 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 वाह। मैं जब तक मैं उसके साथ उम्रा ना कर सकता। ये मेरे इमामुल अंबिया ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर उन्होंने मुज़ाकरात किए अल मुख्तसर के, उन्होंने 6 शराइत के साथ मुआहिदा किया। काफिरों की तरफ से ज़ुहैर इब्न सुहेल इब्न उमर मेरे आका इमामुल अंबिया ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं काफिरों की तरफ से मुज़ाकरात करने आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया जी बोले। मेरे आका इमामुल अंबिया ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे भाई सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा को हुक्म दिया, अली मुआहिदा लिखो। 6 शराइत पर मुआहिदा लिखा गया। पहला मुआहिदा मेरे आका ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये मेरे आका ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुहेल इब्न उमर कहने लगा ना तो हम रहीम को जानते हैं ना हम रहमान को जानते हैं, बल्कि आप लिखें बिस्मिकल्लाहुम्मा। जब मेरे आका ने जब ये सुना मेरे आका ने फरमाया अली ऐसे ही लिखो बिस्मिकल्लाहुम्मा। जब दूसरा मुआहिदा लिखा गया मेरे आका ने जब लिखा अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा को कहा तो मेरे आका ने फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कहा सुहेल इब्न उमर कहने लगा कि या ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हमें मसला है, हम आपको रसूल नहीं मानते, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखे। जब ये कहा मेरे आका ने अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा से कहा कि अली मोहम्मद की रसूल की जगह पे इब्न अब्दुल्ला लिखे। मेरे अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मुझ में इतनी मजाल नहीं कि रसूल की जगह पे मैं अब्दुल्ला लिख सकूं। मेरे आका ने फरमाया मैं तो लिख सकता हूँ ना। ये दूसरा मुआहिदा लिखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिम अजमाइन। जब दूसरा मुआहिदा लिखा गया, तीसरा जो शराइत ये थी कि या रसूलल्लाह आका सुहेल इब्न उमर कहने लगे जब आपका बंदा यानी मदीना से मक्का की तरफ आएगा तो हम आपको बंदा वापस नहीं करेंगे, जब हमारा मक्का से मदीना आएगा आपने हमारा वापस बंदा करना है। जब ये शराइत लिखी सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आका क्या हम झूठे हैं, हम झूठे हैं कि हमारा दीन सच्चा नहीं? मेरे आका फरमाते हैं उमर ये अल्लाह और इसके रसूल का बेहतर फैसला है। जब तीसरा ये लिखा गया, चौथा मुआहिदा ये लिखा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के और मदीने के दरमियान कबाइल आते हैं और जो कबाइल का जिक्र किया है बनु खज़ा और बनी बकर। जो बनु खज़ा था वो मेरे आका इमामुल अंबिया ताइदार मदीना के साथ इत्तेहाद कर लिया और बनी बकर थे वो मक्के वालों के साथ इत्तेहाद कर लिया। जब इत्तेहाद किया चौथा मुआहिदा ये आया जो मेरे आका इमामुल अंबिया ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो चौथा मुआहिदा किया। अब आगे क्या होता है, मेरे आका इमामुल अंबिया ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा हो रहा है, बातचीत हो रही है। अब मक्के वालों ने बनी बकर वालों को असला दिया, तलवारें दी, बनी बकर वालों ने बनी खज़ा वालों पे हमला कर दिया। और मेरे आका इमामुल अंबिया ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी फरमाती हैं आपकी मेरी प्यारी अम्मा जान सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं फजर के टाइम उठी, तहज्जुद के टाइम मेरे आका भी साथ उठे, आप वज़ू की तरफ जा रहे हैं तो मैं क्या देखती हूँ मेरे आका इमामुल अंबिया ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक 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 नुसिरता नुसिरता नुसिरता, मैं हाजिर आपकी मदद हर हाल में की जाएगी। जब ये सुना मेरे आका फरमाते हैं
मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह आप अकेले क्या अल्फाज कह रहे थे, लब्बैक लब्बैक। मेरे आका फरमाते हैं, बनु बकर ने बनु खुज़ा वालों पर हमला किया, उधर एक शख्स मुझे पुकार रहा था, या रसूल अल्लाह हमारी मदद फरमाए। जब सुबह हुई, बनु खुज़ा वाले मेरे आका के पास हाजिर हुए। अब तीसरी जो ना मेरे आका ने फिर 3 शराइत उनके साथ मक्के वालों के साथ रखी, वो इंशाअल्लाह ताला लामा साहब की जानिब दोबारा आएंगे कि जो सरकार मदीना ने शराइत रखी उस पर इंशाअल्लाह ताला मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे अपने तमाम स्पॉन्सर्स का तज़किरा करना ज़रूरी समझूंगा, जिनके ताउन से, जिनकी मोहब्बतों से ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुँचती है। गोशा दुरूद एक हमारा सेगमेंट है जिसमें हम हर रोज़ दुरूद पाक के हवाला से आपको बताते हैं। आज कसरत से दुरूद पाक के हवाला से वजीफ़ा है कि 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, यह कसरत में दुरूद पढ़ने वालों में शामिल होता है। दुरूद पाक की कसरत कीजिए। इस खूबसूरत सेगमेंट को स्पॉन्सर्स किया है रूज परफ्यूम बाई कैश लंदन, हमारे काशू भाई ने। इंशाल्लाह ताला नात शामिल करेंगे। नात के बाद कवाल हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई आपसे भी कलाम सुनेंगे। और वज़ाइफ का हमारा सेगमेंट होता है जिसे आप बड़ा पसंद करते हैं, उसके लिए भी सलीम भाई तशरीफ़ फरमाएं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ तकी भाई मौजूद हैं। आपसे गुजारिश करूँगा खूबसूरत सा कलाम आप शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह भाई। अच्छा, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो से मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो से मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का शरफ बार बार आपसे है, ये हाज़री मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। स्याह का हुआ का बड़ी निदामत है, स्याह का हुआ का बड़ी निदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। अंदाज में हमारे तकी भाई ने खूबसूरत कलाम पेश किया। नाज़िम करम, ये आप सबकी मोहब्बतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेहमान इस कदर ज़्यादा थे कि हमें जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मकबूलियत है और आपकी मेहरबानी है कि आप मोहब्बत करते हैं। जितने भी नात ख़ान हैं, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, इमरान भाई की जानिब जानेंगे। एक आखिरी कलाम आज की डेट में आपसे सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे आपको ज़हमत देते हैं कि मेरा दिल है कि कोई मनकबत या मौला कायनात की हो जाए या पाक सैयदा की, कुछ भी आप हमें सुना दें, क्योंकि इफ्तारी का वक्त भी करीब है। बिस्मिल्लाह अता कीजिए।
जी बिस्मिल्लाह। तेरा घर सखी है फातिमा, तेरा घर सखी है फातिमा, सखी है फातिमा, तेरा घर सखी है फातिमा, तेरा घर सखी है फातिमा, सखी है फातिमा, सखी है फातिमा, तेरा घर सखी है फातिमा, माँ तेरा घर सखी है फातिमा, तेरा घर सखी है फातिमा। जिन पे सदका हराम है आरिफ, वो भी ज़हरा का सदका खाते हैं। तेरा घर सखी है फातिमा, तेरा घर सखी है फातिमा, सखी है फातिमा, तेरा घर सखी है सखी है फातिमा, तेरा घर सखी है फातिमा। घर तेरा छोड़ के दर पे पड़ूं किस किस के, भीख डाले न कोई दर पे फिरूं जिस जिस के। तेरा घर सखी है फातिमा, तेरा घर सखी है फातिमा, सखी है फातिमा, तेरा घर सखी है फातिमा, तेरा घर सखी है फातिमा, सखी है फातिमा, मोहसन अली है फातिमा, मोहसन अली है फातिमा, सखी है फातिमा, मोहसन अली है फातिमा, मोहसन अली है फातिमा, सखी है फातिमा। इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद जग की पीसती है फातिमा, जग की पीसती है फातिमा, सखी है फातिमा, जग की पीसती है फातिमा, जग की पीसती है फातिमा, सखी है फातिमा। इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार
ज़ोहर। आए हैं हसन बवक्ते ज़ोहर, आए हैं हसन बवक्ते ज़ोहर। आए हैं हसन बवक्ते ज़ोहर। और असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा, सखी है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा, सखी है फातिमा। आए हैं हसन बवक्ते ज़ोहर। आए हैं हसन बवक्ते ज़ोहर, असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा, सखी है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा। मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, मांगना मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, अब कहीं मिली है फातिमा, है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा। फर्श पे आई फातिमा बनकर, प्यार से झूमे हैं खुद सरवर। अर्श से फिर आवाज ये आई, इन्ना आतैना कल कौसर, अब कहीं मिली है फातिमा, अब कहीं मिली है फातिमा, सखी है फातिमा, अब कहीं मिली है फातिमा, अब कहीं मिली है फातिमा, सखी है फातिमा। ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा। सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, सखी है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, सखी है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, सखी है फातिमा, तेरा घर सखी है फातिमा, तेरा घर सखी है फातिमा। बहुत शुक्रिया जी। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मखदूमा कौनैन सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुन अलैहा बीबी पाक की बारगाह में बड़ी खूबसूरत मनक़बत पेश की है हमारे इमरान राहत अली ख़ान साहब, आपके हमनुमाओं ने। खान साहब के बिला मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, मालिक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज आपने समा बांध दिया, आपका शुक्रिया। सलामत नाज़ मुकर्रम, एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। किबल अहमद साहब से भी गुफ्तगू होगी और खुर्रम शहजाद मदनी साहब हमारे मुस्तकिल पैनल का हिस्सा हैं, आपसे अब आपको ओपिनियन जानेंगे। सलीम भाई जो हमारा वज़ाइफ का सेगमेंट करते हैं, आपसे भी बात होगी। रमज़ान ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी एक कलाम सुनेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए बरकत रमज़ान।